बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे की सादत अता फरमाई है। इस मुबारक सफ़र की तैयारी करते हुए मैंने सोचा कि ऐसी सेहत बख्श चीज़ें साथ लेकर चलूँ जो ज़्यादा जगह भी ना लें, जल्दी ख़राब भी ना हो और सफ़र में भरपूर एनर्जी भी दें। इसलिए आज मैं माइक्रोवेव में रोस्टेड किए हुए नट्स, मखाने और ड्राई फ्रूट्स तैयार कर रही हूँ। आइए देखते हैं मैं इन्हें कैसे तैयार करती हूँ और ये सफ़र के लिए क्यों बेहतरीन इंतखाब है। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्लेट ले ली है और इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया है और ये फुल मखाने हैं। फुल मखाने इस तरह मैं इनको स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आपने इनको मिक्स कर लेना है ताकि देसी घी जो है इस पर कोट हो जाए। और इसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिए है। अगर आप माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहते तो पैन में भी कर सकते हैं। चूँकि मैंने बहुत सारी तैयारी करनी थी इसलिए मैं इनको माइक्रोवेव में रोस्ट कर रही हूँ और मैंने 2 मिनट का टाइम दे दिया है। 2 मिनट बाद मैं इनको जब निकालूंगी ये रोस्टेड हो चुके होंगे। ये माशाल्लाह हमारे जो फुल मखाने हैं बिल्कुल रोस्ट हो गए। इस तरह के होने चाहिए कि आप हाथ से तोड़ें, क्रिस्पी हों और इस तरह क्रिस्पी सा चूरा बन जाए। इस तरह के आपने रोस्ट करने हैं। जब इस तरह रोस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये आपको एनर्जी भी देंगे, आपकी कैल्शियम को भी पूरा करेंगे। और उसके बाद मैंने इसी तरह आलमंड्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला है और इस तरह इनको भी कोट कर रही हूँ ताकि देसी घी जो है आपके आलमंड्स पे, आपके बादामों की गिरियों पे अच्छी तरह कोट हो जाए। और उसके बाद मैं इस तरह इसको माइक्रोवेव में डाल दिया है और 1 मिनट का टाइम दे दिया है। फुल मखानों को ज़्यादा टाइम इसलिए दिया था कि उसको क्रिस्पी करना था और बादाम को इसलिए कम दिया है कि सिर्फ इनको रोस्ट करना है, इनका टेस्ट जो है वो चेंज करना है। अगर आपने माइक्रोवेव में नहीं करना तो आप पैन में भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक प्लेट ली है, उसमें चारों मगज़ डाल दिए, पम्पकिन सीड्स डाल दिए, किशमिश डाल दी है, कड़ी पत्ते घर से तोड़ के उनको पहले वॉश किया और इस तरह वो डाल दिए है। और इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे पता है उतने ही टाइम में रोस्ट हो जाएंगी। अगर इनको पैन में करती तो काफ़ी टाइम लग जाना था और अभी मैंने काफ़ी सारी तैयारी करनी थी। इन स्नैक्स को बनाने का ये मकसद है। वैसे तो स्नैक्स बहुत सारे होते हैं लेकिन इनका ये होगा कि अगर आप जब खाएंगे तो ये आपको एनर्जी भी देंगे और हेल्दी भी रहेंगे और पेट भी आपका फुल नहीं बनेगा और इबादत करने में आसानी भी रहेगी, एनर्जी भी आएगी। और इसके बाद मैंने ये तिल ले लिए। तिल मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए हैं, एक ही दफ़ा मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। आपने तिल भी अपने थोड़े मैंने इसमें डालने हैं और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में कर रही हूँ ताकि ये सारे रोस्ट हो जाएँ। और रोस्ट करे हुए बाकी जो है मैं बाकी रख दूँगी, लेकिन जितने मुझे चाहिए होंगे इसमें डाल दूँगी। इसलिए मैंने इसमें 3 मिनट का टाइम दे दिया है। और 1 मिनट के बाद मैंने इसको माइक्रोवेव खोला है, तिल निकाले हैं और इनको दोबारा मैंने इस तरह मिक्स किया है और फिर मैंने 2 मिनट का टाइम दे दिया। टोटल मैंने 3 मिनट का ये तिलों को टाइम दे दिया है। तिल हमारे माशाल्लाह रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट किए हुए अगर आप तिल रखेंगे तो आपके तिलों में कीड़ा नहीं लगेगा। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, थोड़े से मैंने अखरोट लिए हैं और इस तरह उनको डायरेक्ट ही माइक्रोवेव में रख दिया है। 2 मिनट का टाइम दे दिया है। इन पे मैंने कोई घी नहीं लगाया क्योंकि इनमें बहुत सारा घी पहले से होता है, इसलिए मैंने इसमें कोई घी नहीं लगाया। और ये जो सारी चीज़ें हैं एक बोल ले लिया है और इसमें सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह आपने इनको सारों को मिक्स कर लेना है। इतने मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं। आपको भूख लगी है, जो छोटा बैग आपने साथ लेके जाना है उसमें ये रख लें और आप थोड़े से निकालें, इनको खा लें। बहुत ज़्यादा नहीं खाने, पेट भी ख़राब होगा और गर्मी भी हो जाएगी, लेकिन ये हेल्दी भी रहेंगे, एनर्जी भी देंगे और आपका पेट भी थोड़ा सा भरा रहेगा। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया है। गरम गरम पे आपने चाट मसाले को छिड़कना है ताकि चाट मसाला ये सारी चीज़ों पे कोट हो जाए। इनको मैंने इस तरह मिक्स कर लिया है और अब जब ये ठंडे होंगे इनको ज़िप लॉक बैग में बंद करके मैं रख लूँगी। उम्मीद करती हूँ ये स्नैक बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए राजदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।